दोस्तों आज का सेशन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जो हमने एक्सएनएस का जो प्लेटफॉर्म है जो कल शेयर किया था उसको हम यूज करने वाले हैं सिर्फ डेमो के लिए, और उसको मेन ट्रेडिंग के लिए हम शिफ्ट करने वाले हैं बिंगएक्स पे। तो जिनको भी बिंगएक्स के साथ अकाउंट ओपन करना होगा उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उसका एक अलग से सेशन हम दे देंगे, अकाउंट ओपनिंग का शॉर्ट होगा जो कि आप देख सकते हो। वैसे किसी हेल्प की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको उस लिंक पे क्लिक करके और सेम प्रोसेस करना है। और क्यों हमें इस अकाउंट को जो है चेंज करना है, क्या इसका रीजन है, वो सब कुछ हम लोग इस सेशन में डिटेल में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने एक बिटकॉइन एंड जस्ट क्रिप्टो के लिए एक सेशन दिया था जिसमें 2-3 कमेंट आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसका जो है आंसर देना चाहिए, वो भी सेशन के माध्यम से। साथ में ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, जैसे कि डाउट होता है कि एक्सएनएस बैन है कि नहीं है, एक्सएनएस हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, स्पेशली अगर कोई एम्प्लॉय है। क्योंकि देखिए जो प्राइवेट आदमी है, जैसे कि प्राइवेट जॉब कर रहा है, उसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सेंट्रल एम्प्लॉय है यानी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं या स्टेट कर्मचारी हैं, उनके लिए सारी चीजें बहुत मैटर करती है। सो ये सेशन पूरा लास्ट तक देखिएगा, हर एक चीज बताऊंगा। कंप्लीटली आरबीआई के साइट पे विजिट करेंगे, आपका जो भी यहाँ पे कंप्लायंस इशू है, क्या क्या चीजें हैं, कौन ऑथराइज, सब कुछ जानेंगे। वो कमेंट क्या थे, देखिए 2 कमेंट थे मेरे पास जो कि मैंने रीड किया। और आपको पता है कि मैं एक एक कमेंट को जो है इंपॉर्टेंस देता हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि जो भी आपके पास तकलीफ है मुझे जरूर बताइए। यहाँ पे देखिए किसी एक दोस्त ने पूछा कि अरे भाई ये लीगल है क्या, सुना है HDFC बैंक वगैरह से ट्रांसफर करने से जो है अकाउंट सीज हो जाता है। सेकेंड एक कमेंट था कि इसका एक जो है छोटा सा सेशन जो है दीजिए, उसमें आप इस पे जो है डिस्कस कीजिए कि ये लीगली वैलिड है कि नहीं है, और जॉब वालों के लिए जो है ये थोड़ी सी जो है इम्पोर्टेंट होती है। बिल्कुल हम इस चीज को एग्री करते हैं और इसीलिए मैं ये सेशन स्पेशली इन 2 कमेंट के ऊपर जो है लेके आ रहा हूँ। साथ में एक हमारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी एक एडवाइस किया कि सर इसका जो ब्रोकरेज है कंपेयर टू डेल्टा एक्सएनएस उससे भी कम है। तो 3 चीजें मेन इंपॉर्टेंट है। देखिए हम सबसे पहले प्रायोरिटी जो है डेल्टा एक्सचेंज को देते हैं। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में भी ओपन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। आप यूज करने के लिए एक्सएनएस भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है जो कि अभी चल के हम डिस्कस करेंगे। तो आइए थोड़ा सा हम लोग डिटेल में इसको स्टार्ट करते हैं। सो इन दोनों कमेंट को रीड करने के बाद मैंने एक बहुत ही जो है कह सकते हैं कि एक नया जो है प्लेटफॉर्म निकाला है, एंड ये पाया कि वो सबसे जो है सुटेबल है हमारे लिए। जैसे कि उसका ब्रोकरेज भी कम है और वो हर एंगल से लीगल भी है। उसको यूज करना, चाहे एम्प्लॉय हो चाहे कोई भी हो, आप उसको यूज करेंगे तो किसी भी एंगल से उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सएनएस की, जिसका लिंक हमने कल दिया था, जिसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था। तो एक्सएनएस की एक ही प्रॉब्लम है कि जैसे अगर आप सपोज करो कि कोई भी जैसे ट्रेड करते हो, किसी भी एंटिटी को यूज करते हो, तो वो जो है उसका एक जो है यहाँ पे सर्कुलर होता है अपने आरबीआई के द्वारा। तो यहाँ पे आरबीआई ने एक चीज क्लियर की है कि आप जो है, जैसे कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर मैं फॉरेक्स कर सकता हूँ कि नहीं, तो आप फॉरेक्स कर सकते हो, लेकिन उसकी लिमिटेशन है। उसका एक क्राइटेरिया है कि आप किसके साथ करोगे, उसके ऑथराइज जो है ब्रोकर्स हैं, आप उन्हीं के साथ कर सकते हो। और उसका जो है करेंसी है कि आप इस करेंसी में ही उसको कर सकते हो। जैसे नॉर्मली अगर डॉलर का पेयर है तो आप उसको कर सकते हो, अदरवाइज कंप्लीटली वो लीगल नहीं है। सो सबसे पहला क्वेश्चन कि एक्सएनएस इंडिया में जो है लीगल है कि नहीं। तो अगर आप एक्सएनएस को क्रिप्टो के लिए यूज कर रहे हो तो आप उसको लीगली यूज कर सकते हो, बिकॉज एक लूफॉल है कि इंडिया में जो है क्रिप्टो को कोई रेगुलेट नहीं करता है और किसी ने उसको बैन भी नहीं किया है, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो। लेकिन एक्सएनएस क्या है, जो एक्सएनएस प्लेटफॉर्म है वो यूएसए में भी बैन है, और इंडिया में जो फॉरेक्स के लिए है वो फॉरेक्स के लिए एक्सएनएस को भी बैन किया गया है। ये जो आरबीआई की लिस्ट है जिसमें किन ब्रोकर को जो है यहाँ पे लीगल नहीं दिया गया, लीगल करार नहीं दिया गया, किन को यूज करने से मना किया गया है, उसकी लिस्ट है। जिसमें अगर आप सर्च करोगे एक्सएनएस को तो यहाँ पे देखो एक्सएनएस का जो है यहाँ पे नाम आ रहा है। इवन यहाँ पे ऑक्टाएक्स एंड ये सारे जो है यहाँ पे forex.com हुआ, ये सब लोग जो है यहाँ से कम्प्लीटली जो है हटा दिए गए हैं। मतलब आप इसको यूज नहीं कर सकते हो एज पर आरबीआई गाइडलाइन। तो अगर आप सपोज करो कि फॉरेक्स के लिए यूज करना चाहते हो, आपको फॉरेक्स में करना है, तो आप कम्प्लीटली एक्सएनएस को यूज नहीं कर सकते हो और इसको यूज नहीं करना है क्योंकि ये इलीगल है। और साथ ही मैं आपको एक सिंसियर एडवाइस दूंगा कि अगर आप एक स्पेशली अगर आप एक एम्प्लॉय हो, चाहे वो सेंट्रल के हो, चाहे स्टेट के हो, चाहे किसी प्राइवेट फॉर्म में हो, तो भी आप फॉरेक्स को जो है यूज बिल्कुल मत करो। और अगर आप प्राइवेट पर्सन हो, यानी कि कोई भी आप जॉब नहीं करते, आपका प्राइवेट बिजनेस है, तो भी आप फॉरेक्स को मत यूज करो, क्योंकि ये एक नॉन बिलेबल जो है ऑफेंस है। ये फॉरेक्स जो ट्रेडिंग है वो कम्प्लीटली जो इंडिया में है वो कम्प्लीटली तो लीगल नहीं है, पार्शियली लीगल है, लेकिन जो कि इतना बड़ा जो है ओशन है कि अगर आपने उसमें कहीं गलती से किसी और पेयर में जो है ट्रेड कर लिया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए जो
4 जो पेयर हैं वो लीगल हैं, जैसे कि एक USD-INR हुआ, JPY-INR हुआ, GBP-INR हुआ, Euro-INR हुआ, इसमें आप जो है कर सकते हो। ये जो चारों पेयर हैं ये तो कम्प्लीटली जो है लीगल है, क्योंकि ये आप अपने एक्सचेंज के थ्रू कर सकते हो, अपने जो है ब्रोकर के थ्रू कर सकते हो, जो कि नॉर्मल आप ब्रोकर यूज करते हो। लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे अवेलेबल है, यानी कि जो कोई डॉलर टर्म में है, कोई जो है पाउंड में है, तो उसमें भी कुछ लिमिटेड जो पेयर हैं वो दिए गए हैं कि आप उसमें कर सकते हो। अब उसके लिए भी आपको सबसे पहले पता करना पड़ता है कि कौन उसके लिए ऑथराइज है, कौन नहीं है। तो काफी जो है डीप एक जो है उसका ग्राउंड हो जाता है। इसीलिए मैंने एक सिंसियर एडवाइस यही दिया कि आप फॉरेक्स में हाथ ही मत डालो। उस बिजनेस में क्यों हाथ डालना है जो कि पार्शियली अनपार्शियली लीगल या इलीगल का जो है मैटर आता हो। सो सिंपल सी चीज है कि उस कार्टेल से दूरी बना के रहो। तो अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे कि हमें अगर क्रिप्टो के लिए करना है तो आप क्रिप्टो के लिए XNS कर सकते हो, बिकॉज ये जो हमारा FIU है यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है उससे अप्रूव है। तो क्रिप्टो के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी अगर उसका नाम यहाँ पे एक RBI के उस लिस्ट में आ गया जो कि इनको साइड में रखा गया, इनको बैन किया गया फॉरेक्स के लिए, तो हमें उसको क्यों यूज करना है, और हमें तो क्रिप्टो के लिए चाहिए। तो एक मैंने बेस्ट जो प्लेटफॉर्म है जो सर्च करने के बाद पाया कि यहाँ पे BingX जो है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है ना कि आप गिफ्ट निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हो। सो यहाँ पे इंडिसेस में जाके हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 भी अवेलेबल है, यानी कि जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है उसको भी आप डॉलर टर्म में ट्रेड कर सकते हो। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपकी सपोज कोई ओवरनाइट पोजीशन है जो कि मार्केट के अगेंस्ट में है, तो आप उसको यहाँ पे हैज भी कर सकते हो, ट्रेड करके अपने उस लॉसेस को भी कंट्रोल कर सकते हो। एक इसका आप बेनिफिट जो है ले सकते हो। तो सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये जो है एक किसी भी एंगल से यहाँ पे बैन नहीं है। जैसे ये जो लिस्ट है, अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे कि भाई इसको देख लिया जाए, तो आप ये देखो इसका इस लिस्ट में कहीं भी नाम नहीं है। टोटल 75 हैं जिनको आप यहाँ पे जो है नहीं यूज कर सकते, जिनको RBI के जो है लिस्ट पे डाला हुआ है ये फाइनेंशियल मार्केट वॉच में कि इनको जो है यूज नहीं करना है, बिकॉज ये जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है 1999 FEMA, तो इसके अकॉर्डिंग जो है यानी कि नॉन ऑथराइज टू ऑपरेट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ETP फॉर फॉरेक्स ट्रांजेक्शन अंडर द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2018। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो कि ये लोग हमारे कंट्री में जो ऑपरेट नहीं कर सकते फॉरेन के लिए, यानी कि ये लोग कम्प्लीटली यहाँ पे बैन किए गए हैं। जैसे ओक्टा को भी बैन कर दिया गया था यहाँ पे, तो इसमें XNS का भी नाम आ रहा है। तो अभी सपोज कीजिए कि किसी ने अकाउंट ओपन किया और अगर वो क्रिप्टो के लिए यूज कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सपोज कीजिए कि आपने बैंक ट्रांजेक्शन किया और बैंक वाले को क्या पता है कि आप क्रिप्टो के लिए कर रहे हो कि किसके लिए कर रहे हो, और आपने उसमें अमाउंट ट्रांसफर किया तो उसका IP एड्रेस आपका सब कुछ उसमें कुछ ना कुछ ट्रेस मिलेगा, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपको कोई पनिश नहीं करेगा बिकॉज आपने कोई ट्रेड तो वहां पे लिया नहीं है, लेकिन फंड ट्रांसफर करने से चूंकि ये प्लेटफॉर्म जो है बैन है, तो हो सकता है कि कुछ बैंक ने पूरा ही मतलब इस डोमेन को है कि अगर इस प्लेटफॉर्म पे आप कोई भी अमाउंट ट्रांजेक्शन करते हो तो प्रॉब्लम क्रिएट करा सकता है। तो जिसने भी अपना XNS में अकाउंट ओपन किया है वो जस्ट एक डेमो अकाउंट के लिए आप रखिए, उसको डेमो के लिए यूज कीजिए। मैंने यही कर बोला भी था कि पहले आप डेमो यूज करेंगे, देन आफ्टर उसको हम देखेंगे कि कैसा है, समझेंगे, उसके बाद ही उसको यूज करेंगे, बिकॉज ये जस्ट एक न्यू प्लेटफॉर्म है हम लोग के लिए। तो अभी हर एंगल से चेक करने के बाद BingX जो है यहाँ पे बेटर है। और सेकेंड सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कंपेयर टू डेल्टा, कंपेयर टू XNS, इसका जो ब्रोकरेज है वो सबसे कम है। यानी कि सपोज कीजिए कि अगर आप एक बिटकॉइन में ट्रेड करते हो, 1 बिटकॉइन, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, तो यहाँ पे तकरीबन जो खर्चा आता है वो $20 का आता है। $20 बोले तो जस्ट 1650 समथिंग अमाउंट। लेकिन वही अगर आप डेल्टा एक्सचेंज पे ट्रेड करते हो तो वो $20 है ना, वो $60 to $70 में जाता है। यानी कि आप इतना बड़ा ब्रोकरेज जो है डेल्टा एक्सचेंज को देते हो। डेल्टा एक्सचेंज इसीलिए थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि उसने अप्रूवल मिलने के बाद काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट किए, तो सबको उसका नाम पता है। और जो BingX है ये आप ट्रेडिंग व्यू पे इसकी रैंकिंग चेक करोगे तो ये टॉप सेकंड में चलता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे आपका ब्रोकरेज भी कम है। दूसरी चीज कि हमने इसको चेक किया कि ये जो है अप्रूव है कि नहीं इंडिया में FIU के थ्रू, तो सब कुछ ये ठीक ठाक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यस, बाइनेंस इज रजिस्टर्ड विथ इंडिया फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU इंडिया। दिस रजिस्ट्रेशन अलाउ बाइनेंस टू ऑपरेट लीगली इन इंडिया बाय फॉलोइंग लोकल रेगुलेशन सच एज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड एटसेट्रा। दूसरा हमने चेक किया कि ये किस कंट्री का है, तो ये सिंगापुर कंट्री का है। यही सबसे बड़ा रीजन है कि ये इसको जो अप्रूवल यहाँ पे मिला हुआ है सिंगापुर कंट्री का, चूंकि इसका मेन जो हेडक्वार्टर सिंगापुर में, सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, यानी कि एशियन कंपनी है। सो इसलिए
इसीलिए जो है इसको यहाँ पे अप्रूवल जो है मिल चुका है इंडिया में, और ये जो है यहाँ पे ऑथराइज है, आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। और इसमें भी आप अगर यूज करते हो तो एक चीज याद रखिएगा कि इसमें भी ऐसा नहीं कि आपको जो है यहाँ पे भी जो कि फॉरेक्स है तो आप यहाँ पे जो फॉरेक्स में ट्रेड करो, नहीं, फॉरेक्स आपको करना ही नहीं है। बस एक चीज यहाँ पे गांठ मान लीजिएगा, यहाँ पे आप इंडिसेस में यूज कर सकते हो, जैसे निफ्टी 50 हुआ, या अगर आपको कमोडिटी में जैसे इंटरनेशनल गोल्ड में ट्रेड करना है, चूंकि ये USDT में होता है, यूएस डॉलर में होता है, क्रूड है, तो ये फ्यूचर्स हैं, तो इनको आप यूज कर सकते हो। एंड क्रिप्टो के लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्रिप्टो के लिए तो आप XNS को भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किस लिए यूज करना है, जब उस पर थोड़ा सा कहीं दाग लग गया, तो सिंपल सी बात है कि हम अपने जो बिंगेक्स का जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज करेंगे। इसको यूज करने का मोटा मोटी सबसे बड़ा फायदा ये है कि कहीं से भी कोई इशू नहीं है, कंप्लाइंस इशू नहीं है, दूसरा कि ब्रोकरेज भी उन दोनों का कंपेयर में काफी कम लग रहा है, और इसमें हमें निफ्टी में भी, निफ्टी यानी कि अपना जो गिफ्ट निफ्टी है उसमें भी ट्रेड करने के जो है अपॉर्चुनिटी है, वहाँ भी हम जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो इन सारे पहलू को देखते हुए मुझे बिंगेक्स जो है सबसे सूटेबल लग रहा है। बाकी आप लोग अपने फीडबैक दीजिएगा, जैसे 2 लोगों ने अपने क्वेश्चन डाउट पूछे थे, आप लोगों के पास भी कोई डाउट है तो पूछिएगा। जिन लोगों ने भी कल अपने टाइम देके XNS में अकाउंट ओपन किए थे वो लोग अपना डेमो के लिए उसको यूज कर सकते हैं, देन आफ्टर उसको टर्न डाउन कर दीजिएगा। एंड इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप इसका जो है अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसका भी बहुत ही सिंपल है, इसका एक शॉर्ट जो सेशन है हम विदाउट ऑडियो जो है जस्ट पब्लिश भी कर देंगे, किसी को कोई दिक्कत होगा तो वो उसको देख भी सकता है। जैसे ही आपका XNS का जो डेमो है कंप्लीट हो जाता है, आपको ये प्लेटफॉर्म समझ में आने लगता है क्रिप्टो वाला, तो आप इसको यूज करना शुरू कर सकते हो, जो भी आपके रिक्वायर्ड अमाउंट है ट्रांसफर करके। सो आई होप दोस्तों कि ये जो सेशन है कल के जो भी डाउट्स थे आपके वो क्लियर किए होंगे। अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली है तो आप लाइक एंड शेयर करके सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।